बैंक निफ्टी पोजिशनल तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। प्लीज फोकस करिएगा बैंक निफ्टी पे। 19,800 पे देखोगे अंधाधुंध तेजी के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। मतलब बुल्स में अचानक से इतना कॉन्फिडेंस, वो भी इतने सारी न्यूज के पहले। क्या बड़ी संस्थाओं को कुछ पता है? हाँ, बड़ी संस्थाओं को काफी हद तक पता होता है कि क्या होने वाला है न्यूज के आधार पे। आप भी जानते हो, आप खुद इंटेलिजेंट हो। पिछले 2 दिन की कैंडल देखोगे, ये है क्या? ये है बुलिश हरामी पैटर्न। पोजिशनल ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी सेट हो रहा है, बड़े मूव पोजिशनल के लिए। 1-2 दिन वाले ट्रेडर्स में भी, सब कोई स्कैल्पर नहीं है, कुछ लोग बड़े मूव भी पकड़ते हैं। ये बड़े मूव के लिए तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी आप कैरी फॉरवर्ड करो, बुल कॉल स्प्रेड पैसा बनेगा उसमें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस जानते हो कहां पे है? रॉकेट साइंस ये समझने में कि ये कॉन्ट्रैक्ट आज के आज नहीं बने हैं। यहां पे आप देखोगे यार, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, 46,000 पे जो भी मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है, 45,800 पे जो भी मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहले के बैठे हुए हैं। किसी ने हफ्ते की शुरुआत में बना दिया होगा, फ्राइडे के सेशन में बना दिया होगा, मंडे बना दिया होगा, उसको लगा होगा क्या ही जाएगा 46,000। और उस समय आप देखो ना बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी बेचारा 2-4 दिन पहले देखोगे तो गिरा पड़ा हुआ था, कोई बात नहीं कर रहा था तेजी के 4 दिन पहले। और आप देखो बैंक निफ्टी का, तो ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंटरेस्टिंग है, ये कॉन्फिडेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनको देख के नंबर बड़ा दिख रहा होगा, इनमें कोई दम नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बात याद रखेगा। अगर हल्का सा कुछ भी अच्छी न्यूज आ जाती है, हल्का सा पुश मिल जाता है, तो आप 45,800 46,000 की तरफ बढ़ सकते हो। बैंक निफ्टी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हो सकता हो कल बढ़ भी जाओ। एनीवेज, पोजिशनल तौर पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी सेटअप दे रहा है बड़े मूव्स के लिए। तो वी आर रेडी। हम लोग अभी से पोजीशन बना रहे हैं। जैसे निफ्टी में पोजीशन बनाई थी 16,800 से, बैंक निफ्टी में भी पूरा रेडार पे है। धीरे धीरे पोजीशन बना रहे हैं, इमारत बन रही है धीरे धीरे। ध्यान रखेगा, एक दिन का गेम नहीं है, बड़ा गेम है, बड़ा गेम खेलेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कांग्रेचुलेशंस। बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी हुई है। पिछले 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बेहद बुलिश है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है और पोजीशनिंग बना रहे हैं। और आज उसकी शुरुआत हो गई है, और इस शुरुआत के पीछे मंदी करने वालों का बड़ा हाथ है। आज की तेजी में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो आप मंदी करने वालों को दे दो, उनको थैंक यू बोल के आना। मैं आपको दिखाता हूं डेटा, और फिर चर्चा करेंगे। यहां पे आप देखो, कल मैंने चर्चा की थी ना, 46,000 पे लगभग 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे मंदी के। आज के दिन जब बाजार बुलिश था, ऊपर जा रहा था एक तरफा, बैंक निफ्टी आप देखो ना यार, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक तरफा ऊपर जा रहा था। 46,000 पे 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट मंदी के बैठा दिए। 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट। 45,800 पे 75 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। क्यों? पता नहीं। और उसके बाद दिन के दौरान लगभग 1,50,00,000 कॉन्ट्रैक्ट कट गए इस 2 स्ट्राइक पे। ओवरऑल 400 पॉइंट की एनालिसिस करोगे 45,800 से 46,200 में, 1,80,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी में कट गए जिन्होंने मंदी की थी। इस टाइप के मंदी के कॉन्ट्रैक्ट कट गए। कल मैंने आपको बताया था ना, ये जो 45,800 पे 46,000 पे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, दबा के बैठे हुए हैं लाखों की सेना में, इनमें दम नहीं है। क्योंकि ये पहले के बने हुए हैं जब बैंक निफ्टी नीचे था। इनको लगा होगा क्या ही जाएगा बाजार, लेकिन ऑन अ लॉन्गर ट्रेंड बाजार पॉजिटिव है। ट्रेंड के विपरीत शॉर्ट करने की कोशिश की, आज की वो ज्यादा गड़बड़ है। आज पता नहीं क्यों करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से फंस गए। मैं तो लाइव मार्केट में देख रहा था ये सब, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, थोड़ा दुख भी हुआ, मजा भी आया, क्योंकि मैंने तो तेजी की पोजीशन बनाई और दबा के पैसा बना। और पिछले 2 दिन से हम लोग बना रहे हैं, पिछले 2 दिन से कह रहा हूं स्ट्रक्चर मजबूत है। लेकिन दुख क्यों हुआ? क्योंकि ये मंदी करने वाले रिटेलर्स हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि एफआई का डेटा देखो ना यार, 19 जुलाई कल का एफआई का डेटा देखोगे, फ्यूचर में 93,000 ऐतिहासिक रूप पे वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन है, जो तेजी की बनी बैठी है। कैश में पॉजिटिव है, ऑप्शंस में पोजीशन पॉजिटिव है। ये तो मंदी कर ही नहीं रहा है, ये तो इंस्टीट्यूशन एफआई जो है वो ऐतिहासिक तौर पे तेजी कर रहा है, जिसकी वजह से बाजार बढ़ रहा है। लेकिन रिटेलर्स उस तेजी के विपरीत ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो, करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और फंस के नुकसान कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। अच्छा, कुछ हद तक पता है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में भी काफी देखता हूं। कई लोग इंतजार करते हैं कि एक दिन बाजार गिर जाए, जिनकी भी मंदी में इंटरेस्ट है वो कोशिश करते हैं एक दिन बाजार गिर जाए। देखो, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा, बाजार का जब स्ट्रक्चर, और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं क्योंकि ये गलती मैंने भी की है, ये सोच के कि बहुत ऊपर है तो शॉर्ट कर देते हैं, दिल की बात। ये एज अ ट्रेडर आपको बहुत ज्यादा नुकसान कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि बाजार की ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है। निफ्टी 16,800 से आ रही है ना एक तरफा ऊपर, उसके बीच में 100 पॉइंट 200 पॉइंट करेक्शन हुई है। वैसे भी बैंक निफ्टी भी
थोड़ी थोड़ी करेक्शन देते हुए आया है और आगे भी 100 पॉइंट एक दिन 2 दिन गिरेगा। उसको पकड़ने से बढ़िया है कि आप वो 1000 पॉइंट की बड़ी मूव पकड़ो ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता लोग वो 100 पॉइंट पकड़ने की कोशिश क्यों करते हैं इतना रिस्क लेके। ये कमेंट सेक्शन में मैं लगातार देखता हूँ और उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजनिंग है कि जब कोई नया ट्रेडर आता है उसको इन्फ्लुएंस मिलता है, यूट्यूब से ही देखता है। यूट्यूब पे 99% जो चैनल है वो स्कैल्पर्स हैं। वो आपको बताते हैं ये क्रॉस हो जाए पुट खरीद लेना, वो क्रॉस हो जाए कॉल खरीद लेना, एक दिन में 5 ट्रेड हो जाते हैं उसकी वजह से। मैं उसका बिल्कुल विपरीत में बिलीव करता हूँ, स्पेशली इस टाइप के बाजार में। मैंने कल भी कहा था 5 दिन में एक ट्रेड करो, कोशिश करो ट्रेंड के डायरेक्शन में करो और बड़ा मूव पकड़ो। एक दिन में 5 ट्रेड करोगे तो आप ब्रोकर के लिए करोगे, या तो फिर आप एल्गोरिदम का यूज करके करो, वो भी नहीं खुद से करने की कोशिश करते हो तो आप स्कैल्पिंग में लड़ाई किससे कर रहे हो? इंस्टीट्यूशन में उनसे लड़ाई कर रहे हो जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो बहुत मुश्किल है यार मेरे हिसाब से। ये ट्रेंड आपको भी समझ में आ रहा है, पिछले 2 दिन से लगातार डेटा देख के कह रहा हूं कि बुलिश है बाजार। आप देखो कल हल्का सा करेक्शन आ जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन भाई लंबा ट्रेंड बुलिश है। लंबा ट्रेंड एक बार पेशेंस रखने की कोशिश करके मैं कहूंगा ट्रेडर्स थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करें ना तो बढ़िया पैसा बनेगा इस टाइप के बाजार में। ये परफेक्ट ट्रेडिंग का बाजार है। मैं कहूंगा ये इन्वेस्टर्स का भी बाजार नहीं है, नहीं ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा बाजार नहीं है, सिंपल बोल रहा हूं। मुझसे अभी भी कोई पूछेगा इन्वेस्ट करूं इस बाजार में, मैं कहूंगा नहीं ट्रेड करो। हाँ ट्रेडर्स का बाजार है और ट्रेड करो ट्रेंड के डायरेक्शन में। यही कहना चाहता हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट देख के लगा मुझे कि क्यों कर रहे हैं यार इतनी मंदी। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी रिटेलर्स ही ट्रेड करते हैं ज्यादा, समझ नहीं आया इसीलिए मैंने थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश की। सब चीज बुलिश था, पता नहीं क्या देखा उन्होंने। आइए कल के लिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज, कल बहुत सारे नतीजे हैं। कल रिलायंस का नतीजे आएंगे, डीएलएफ, वेदांता, अल्ट्राटेक, अशोक लेलैंड। तो आप देखोगे जितने भी सेक्टर उनमें जो बड़ी कंपनियां लीडर्स हैं उनके नतीजे हैं कल। तो नतीजों पे ध्यान रखना, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ऑब्वियसली आप ध्यान रखोगे ही। उसके अलावा कल ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि डाउ लगातार तेजी कर रहा है और नेस्डेक के फ्यूचर में आज गिरावट आई है क्योंकि टेस्ला और नेटफ्लिक्स के नतीजे खराब है। तो थोड़ा सा ग्लोबल पे ध्यान रख लेना। वैसे भी आप डाउ देखते ही हो, कल भी देखना। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और यूएस की बॉन्ड यील्ड भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए ग्लोबल में थोड़ा आप ध्यान रखो। अगले 1-2 दिन में कुछ भी कमजोरी आती है तो वो आपकी एंट्री के पॉइंट बनेंगे। अगेन 100 पॉइंट पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, एंट्री के पॉइंट बनेंगे। एनीवेज आइए टेक्निकल पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे आओगे तो आज डेफिनेटली कुछ ज्यादा चर्चा करें। एक तरफा बाजार है यार, ग्रीन कैंडल बनी, एवरेज वॉल्यूम पे बनी, अच्छे वॉल्यूम थे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे निफ्टी में तो हल्की सी डिप भी आई, बैंक निफ्टी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफा मूवमेंट आपको तेजी करेगा, कुछ कहने का नहीं है। और सब मंदी वालों की वजह से है क्योंकि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने ज्यादा बैठे हुए थे। और ये सारी चर्चा अच्छा हुआ कल ही देख के हम लोग ने कर ली थी। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे तो सिंपल है, देखो आज डेटा है नहीं, एक्सपायरी है, लेकिन हाँ एक सपोर्ट निकल के आता है वो है 19800 का। तो 19800 आपका पहला और बड़ा सपोर्ट निकल के आता है। रेजिस्टेंस 20000 पे ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन बड़ा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, निकल भी सकता है। बट सपोर्ट यहाँ पे क्लियर निकल के आता है। बाकी इससे ज्यादा डेटा है ही नहीं यार, वेट तो करो, एक्सपायरी है। पुट कॉल रेशियो 1.39 है, स्टार्ट में हल्की ऊपर है, लेकिन इसको इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं है इसकी क्योंकि डेटा ही नहीं है ना। छोटे डेटा पे नंबर कुछ भी बन जाए डजंट मैटर, ठीक है। नंबर से मतलब नहीं है, नंबर किस डेटा से बन रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके पीछे आपको समझना है। तो डेटा जब बना ही नहीं है तो नंबर कुछ भी कह दे, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। एडी एडवांस डिक्लाइन, आज ब्रॉडर मार्केट में उस टाइप की तेजी नहीं थी जो निफ्टी में थी, जो कि ऑब्वियस बात है, एक्सपायरी के दिन एक्शन आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में फोकस हो जाता है रेदर देन ब्रॉडर मार्केट कैश में। तो आज एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने एक शेयर बढ़ रहा था, बैलेंस था मामला। लेकिन निफ्टी 50 में देखो जैसा कहा एक्शन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, 37 कंपनियां ऊपर थी और सिर्फ 13 कंपनियां नीचे थी। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की रेंज आपको मैंने रटवा ही दी है, अपर रेंज थोड़ी बढ़ा देना, 12 पे ला देना, 11.9 बोली थी, आप देखो 11.8 पे है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है रहने दो। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक तो ये मंदी कर रहे हैं, डायरेक्शन के विपरीत कर रहे हैं, वो भी इतनी कम वॉलिटिलिटी। देखो ऑप्शन की प्राइस 3 चीजों से बनती है। सबसे पहला मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, यानी डायरेक्शन में है कि नहीं है आपका। दूसरा उसकी टाइम वैल्यू, जो आप जानते हो एक्सपायरी पे बहुत तेजी से कम होती है, वो भी
इन द मनी हो गए तो ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। थर्ड, वॉलिटिलिटी पे। जब वॉलिटिलिटी है नहीं, और जब लंबे ऑप्शन आप ट्रेड करते हो तो वॉलिटिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आईवी है ही नहीं तो आपको ऑप्शन की प्राइस मिल नहीं रही है, आप मंदी कर रहे हो, वो भी कॉल ऑप्शन बेच के हाईएस्ट रिस्क ले रहे हो, मतलब थोड़ा सा इतू सा पैसा कमाने के लिए आप इतना रिस्क ले रहे हो। स्ट्रेटजी में एरर है। मैं पहले, आपको याद होगा कितना कॉल ऑप्शंस बेचते थे, ऑप्शन सेलिंग करते थे, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट हम लोग अप्रैल के बाद से ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं। रीजन है कि वॉलिटिलिटी है ही नहीं ना भाई, पैसा नहीं मिल रहा है। आप वहां पे बिजनेस करोगे जहां पैसा है, इस बिजनेस में पैसा नहीं है। दिस स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग एट दिस पॉइंट। आधे आधे परसेंट की मूव आपको वाइप आउट कर दे रही है, तो खरीद के पैसा कमा लो। एनीवेज, ये सिंपल लॉजिक था, लॉजिक में देता हुआ चल रहा हूँ। आज डेटा भी नहीं है तो ये सारी चीजें बातें हम लोग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी तो यार, जैसा मैं आपको कल भी कह रहा था कि एक आपका बुलिश हरामी का फॉर्मेशन है, उसकी कंटिन्यूएशन कैंडल आज बुलिश मारुबोजो बनी है। वॉल्यूम देखोगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम पे बनी है, मोमेंटम मजबूत है। मोमेंटम इंडिकेटर मैकडी से देख के बता रहा हूँ, नीचे है छुपा हुआ, देख लो। उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कल 45,700 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो और तेजी आएगी, लंबे टाइम में आएगी। वो देखो, बहुत लोग होंगे जो एक एक दिन की 100 पॉइंट गिर जाएगा, 200 पॉइंट गिर जाएगा, खुश हो जाएंगे, लेकिन लंबे टाइम में बैंक निफ्टी अगर कल 45,700 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आने वाले लंबे समय के लिए बैंक निफ्टी और तेजी के लिए तैयार हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना। 45,700 जिसके आप काफी ऊपर हो, तो ध्यान रखो, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मजबूत है, हम लोग कह भी रहते बैंक निफ्टी पे फोकस रहेगा। आप देखो बैंक निफ्टी तो एक तरफा ऊपर गया है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे, कुछ भी नहीं है, कुछ बात नहीं करेंगे, डेटा नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.33 है, अगेन छोटे डेटा पे बनी है, कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन देखोगे, 8 शेयर ऊपर थे, 4 शेयर नीचे थे। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की अगर आप चर्चा करोगे तो आपको देखने मिलेगा आज लगभग 0.72% ऊपर था, जो कि ठीक था, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज मेजर एक्शन आज बड़े इंडेक्स पे था ना, निफ्टी 50 के शेयरों में था, इसीलिए, वरना और कोई ज्यादा इसमें एनालिसिस करने की बात नहीं है। स्ट्रेटेजी यार, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, क्या ही करोगे इसमें। कोई नई पोजीशन डेटा के पहले नहीं बनाएंगे, अभी तो नहीं बनाएंगे। पिछले 2 दिन से तो बना ही रहे, 2 दिन से कह रहा हूं बैंक निफ्टी खरीदने को। जिसने खरीदी है, तेजी बनी है, बड़ा पैसा बना होगा, बुक किया है तो भी ठीक है, होल्ड किया है तो भी ठीक है, आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी और मूव आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। एनीवेज, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाय ऑन डिप्स के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लेवल्स एग्जैक्ट अभी निकल के नहीं आ रहे क्योंकि डेटा है नहीं, जैसे ही कल डेटा बन जाएगा कल मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए वेट एंड वॉच, या अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो पिछले 2 दिन से बना रहे वो कैरी फॉरवर्ड करो। मेरी सिंपल, मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, लगातार तेजी की पोजीशन है। मल्टीपल स्ट्राइक्स पे आप देख सकते हो तेजी की पोजीशन मैं बना के रखा है, कल से, परसों से, 2 दिन पहले से बना रहा हूं, आज भी काफी बनाई है, एड ऑन किए, तो तेजी की पोजीशन बन रही है। बड़ा पैसा है, एमटीएम पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।